नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यह कहावत तो आपने सुना होगा। यह कहावत आजकल बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर पर खूब सटीक बैठ रही है। अभी प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज की दूसरी अभियान शुरू करने वाले ही हैं, तब तक प्रशांत किशोर को मिलने लगा अब झटका पर झटका। एक तरफ चर्चा चल रही थी कि प्रशांत किशोर के करीबी, प्रशांत किशोर के कई साथी पार्टी को छोड़कर कहीं अन्य जाएंगे और अन्य जगहों पर अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे। तब तक प्रशांत किशोर के दो बड़े मजबूत साथी आज झटका दे गए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जन सुराज की जो हाल हुई, उस हाल को देखने के बाद से प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में पश्चाताप मौन व्रत रखे और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब जनसुराज खरमास बाद 15 जनवरी मतलब खरमास के बाद से जनसुराज की दूसरी अभियान शुरू करेगी। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि अभी 5 वर्षों तक बिहार में हम डटे रहेंगे और बिहार को जब तक बदलेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर का हौसला इतना कमजोर नहीं है, प्रशांत किशोर इतने कमजोर दिल के नहीं है। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार में अपने आप को साबित किया है, यह स्पष्ट करता है कि प्रशांत किशोर न पीछे हटने वाले हैं, न डरने वाले हैं और न ही हार मानने वाले हैं। वो जिद जो बिहार बदलने की है, प्रशांत किशोर उस जिद को पूरा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी 15 जनवरी 2-3 दिन बाकी है। अभी 15 जनवरी के बाद से जन स्वराज की दूसरी अभियान शुरू होनी बाकी है। तब तक प्रशांत किशोर के दो साथी जन स्वराज छोड़ने लगे। आज चर्चा चली कि आरसीपी सिंह जो जदयू के नेता रहे हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी रहे हैं, 25 वर्षों तक नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का साथ रहा है। आरसीपी सिंह जदयू की तरफ से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वो आरसीपी सिंह जदयू से नाता तोड़कर जन स्वराज में शामिल हुए, प्रशांत किशोर के कंधा को मजबूत किए, बिहार बदलाव की मुहिम में प्रशांत किशोर के साथ चले। 2025 विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह की लड़की जन स्वराज के तरफ से चुनाव भी लड़ी। भले परिणाम जो रहा आपने देखा, सबने देखा, बिहार ने देखा। वो आरसीपी सिंह आज इशारे ही इशारों में यह बात कह गए कि वो नीतीश कुमार से कहीं अलग थोड़े ही है। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह कोई अलग थोड़े ही हैं। मतलब आरसीपी सिंह फिर से जदयू में जा सकते हैं। इस तरह की कयास लगाई जा रही है कि आरसीपी सिंह फिर से एक बार अपने पुराने घर में मतलब पुनर्मूसिको भवा हो सकते हैं। अभी यह चर्चा बिहार की राज्य में चल ही रही है। तब तक भोजपुरी गायक रितेश पांडे, जिन्होंने जन स्वराज के लिए गाना भी गाया है, जो जन स्वराज के लिए चुनाव भी लड़ा, परिणाम चाहे जो कुछ भी रहा, आपने देखा, हमने देखा। वो रितेश पांडे जब प्रशांत किशोर पश्चाताप करने, मौन व्रत करने भितिहरवा गांधी आश्रम में आए, तो रितेश पांडे भी प्रशांत किशोर के साथ रहे, 24 घंटे का मौन व्रत भी किए। और रितेश पांडे के सामने ही प्रशांत किशोर ने 15 जनवरी के बाद से दूसरी अभियान की बात भी कही। तब तक वो साथ रहे और आज अचानक से रितेश पांडे जन स्वराज का साथ छोड़ दिया। रितेश पांडे ने देखिए क्या कुछ लिखा है और क्या कह के उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है। एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे, पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। खैर, अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है, जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार, दुलार और सम्मान देकर यहाँ तक पहुंचाया। और इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज मैं जन स्वराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। बड़े ही कम शब्दों में रितेश पांडे ने अपनी बहुत बड़ी बातों को कह दी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं जनता का सेवक हूं और मुझे जनता का सेवा करना है। मैं लोगों के ही आशीर्वाद से, लोगों के ही सहयोग से इतना नाम कमाया हूं और मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, जो मैं किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं राजनीतिक दल का साथ छोड़ रहा। यह तो रही बात रितेश पांडे की, जिन्होंने अपनी कुछ असमर्थता बताई सामाजिक कार्यों के लिए और लोगों की सेवा के लिए। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है
और इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी हैं। आप लोगों की सूझबूझ राजनीति पर अधिक रहती है। निश्चित ही आप राजनीति की जानकारी रखते हैं और अपना कमेंट करके आप हमें बताएंगे। रितेश पांडे का तो मैंने मान लिया कि उनको अभी समाज सेवा करना है, काफी लंबा उम्र है, उनका समय बाकी है। लेकिन आरसीपी सिंह, जिन्होंने 25 वर्षों तक जदयू को सींचा है, जदयू के साथ रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो आरसीपी सिंह जदयू का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ चले गए और आज फिर यह बात कह गए कि मैं नीतीश कुमार से अलग थोड़े ही हूं, हम तो एक ही हैं। मतलब राज्यसभा की सदस्य की 2 सीटें खाली हो रही है। क्या आरसीपी सिंह को फिर राज्यसभा में जाने की इच्छा हो गई? क्या आरसीपी सिंह यह मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जाने से उनको फिर एक बार सत्ता का सुख मिलेगा और राज्यसभा में वो जा सकते हैं? क्या अभी भी बिहार में जाति और धर्म की ही बात रहेगी? क्योंकि आरसीपी सिंह ने कहा कि पटेल समाज ने बुलाया था, हमको भी बुलाते रहे हैं, नीतीश कुमार को भी बुलाते रहे हैं, हम दोनों एक ही समाज से हैं, हम तो यहाँ आते ही रहेंगे। क्या अभी भी बिहार जाति की बंधन को तोड़कर विकास के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है? इसलिए वो प्रशांत किशोर की मुहिम को छोड़कर, जन स्वराज के साथ को छोड़कर जदयू के साथ जा रहे हैं। क्या जदयू उनकी बेटी को टिकट नहीं दे रहा था, इसलिए बेटी को टिकट दिलाने के लिए जनसुराज में आए थे? लेकिन अब जब उनको लगा कि मेरी बेटी जनसुराज के टिकट पर चुनाव नहीं जीती और अब शायद राजनीति में रहना असंभव लग रहा है किसी अन्य दल के साथ, तो फिर वो जदयू का दामन थामने जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर के साथ जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ अपनी मतलब के लिए आ रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए आ रहे हैं? क्या अभी भी प्रशांत किशोर को लोग उल्लू बनाएंगे? क्या प्रशांत किशोर की भावनाओं से लोग अभी भी खेलेंगे, या सच में लोग आगे बढ़कर आएंगे और बिहार बदलाव के लिए प्रशांत किशोर का सहयोग करेंगे, प्रशांत किशोर के कंधों को मजबूत करेंगे? या ऐसे ही बिहार के लोग 5 किलो राशन, मुफ्त बिजली, पेंशन, इन सब मुद्दों पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर अलग अलग पार्टियों को सदन में भेजते रहेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए? पलायन के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर अभी भी बिहार में चुनाव नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में सफल होंगे या असफलता ही उनको हाथ लगेगी? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते रहे चंपारण मिरर।